विधायकों के साथ मारपीट के मामले ने पकड़ी तूल। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विपक्षी विधायकों के साथ हुई मारपीट के लिए मुख्यमंत्री को ठहराया जिम्मेदार। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी। रांची में सार्वजनिक जगह पर त्योहार मनाने पर रोक। वहीं मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने जारी किया आदेश। बिहार में नहीं दिख रहा शराबबंदी का असर। कूड़े के ढेर में छिपाई गई शराब को पुलिस ने किया नष्ट। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। बिहार में बढ़ती गर्मी से लोगों को मिल सकती है राहत। मौसम विभाग के अनुसार होलिका दहन के दिन हो सकती है बारिश। पूर्वी हवा चलने के बाद गर्मी से मिलेगी राहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और बात करेंगे अहम खबरों की। आज आपको बता दें कि इस बार झारखंड वासियों को घरों में ही होली मनानी होगी। आपको बता दें कि सार्वजनिक स्थानों पर होली मनाने पर सरकार ने रोक लगा दी है। राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग ने नई गाइडलाइंस जो है वो जारी की हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि लोग होली मिलन से परहेज करें और कोरोना की स्थिति को देखते हुए हमारी पैनी नजर हर जगह पर बनी रहेगी और समय समय पर अगर परिस्थितियां देखी जाएंगी तो सरकार उचित निर्णय लेती रहेगी। इस बार की होली कोरोना को मात देगी या फिर कोरोना इस बार भी होली पर भारी पड़ेगा, ये भी अपने आप ही एक सवाल है। जी हाँ, जिस तरीके से लगातार भारत में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, जिस तरीके से लगातार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, ये आंकड़े बेहद डराने वाले और बेहद चौंकाने वाले हैं और ये आंकड़े साफ तौर पर जाहिर कर देते हैं कि किस तरीके से इस वक्त जो स्थिति है बेहद गंभीर हो गई है। और अगर बात होली और कोरोना को लेकर करें तो सीधे तौर पर जो तस्वीरें हैं वो यही बयां करती हैं कि इस वक्त कोरोना होली पर हावी है। अब बस यहां पर देखने वाली बात यह होगी कि आम जनता किस तरीके से जो कोरोना होली पर हावी है वो कोरोना पर हावी होगी। और कोरोना पर हम तभी हावी हो सकते हैं जब हम समय समय पर अपने हाथ धोएं, हम मास्क पहने और जो भी गाइडलाइंस है उनका पालन करें। इन गाइडलाइंस का पालन करके ही हम कोरोना पर हावी हो सकते हैं। हमारी पूरी नजर है, समय समय पर अगर कुछ ऐसा स्थिति प्रतीत होगा, हालांकि आह्वान हमारी तरफ से है, होली का सामने त्योहार है, होली मिलन से परहेज रखें और अभी थोड़ा और इंतजार करने की आवश्यकता मुझे लगता है। देखिए, जिस प्रकार कोरोना का केसेज दोबारा राज्य में बढ़ने की संभावना है और बढ़ रही है, जबकि महागठबंधन की सरकार और राज्य सरकार ने पूरी तरह सकारात्मक पहल करते हुए इसकी रिकवरी रेट पर भी अधिक फोकस किया है, लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार कोरोना संक्रमण राज्य में बढ़ रहा है, हमें लगता है कि ये एहतियात जो है आम जनमानस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर जीवन है तो हम कोई भी दूसरा काम कर सकते हैं, तो अपने जीवन की रक्षा के लिए भी हमें लगता है कि लोगों से मेरा यह भी आग्रह होगा कि वो सम्मिलित होकर के जो है होली ना खेलें, ताकि संक्रमण का जो प्रभाव जो है उससे बचा जा सके। बलात्कार की घटनाएं किसी भी राज्य के लिए चिंता का विषय है और समाज को भी कहीं ना कहीं इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि पीड़िता के साथ जो बीतता है, जो मानसिक तो इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी रांची से शुभम जुड़े, सीधे उनका रुख करेंगे। शुभम, सीधे आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि होली को लेकर क्या कुछ तैयारियां इस वक्त बाजारों में चल रही हैं, क्योंकि जहां हम हर बार देखते हैं कि होली का जो त्यौहार है जब वो आता है तो पिछले 15 दिनों से यानी करीब करीब 2 हफ्ते से ही बाजारों में रौनक देखने को मिलती है, लेकिन जिस तरीके से 2020 की होली भी थी उसे साफ तौर पर यह जाहिर कर दिया कि बाजारों से रौनक छिन भी सकती है। तो ऐसे में 2021 की होली किस तरीके से बाजारों में रौनक लेकर आई है? जी बिल्कुल, देखिए अभिषेक, जिस तरीका से क्योंकि साल का सबसे बड़ा त्यौहार होली है और लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कोरोना काल
2020 में जो पूरा साल था वो कोरोना से ग्रसित था और कुछ राज्य की जनता की अपेक्षाएं थी 2021 वर्ष की शुरुआत से ही। और जो साल का सबसे बड़ा त्यौहार है जो शुरुआती दौर में ही आ जाता है, होली की बात कर रहे हैं। होली को लेकर बाजारों की बात करें तो बाजार पूरी तरीका से तैयार है, लेकिन एक कमी ज़रूर खल रही है बाजार में ग्राहकों की। भीड़ भाड़ सभी जगहों पर देखने को मिल रहा है, लेकिन जो रंगों की खरीदारी है वो कहीं ना कहीं ग्राहक जो है, जो राज्य की जनता है वो परहेज कर रही है, जिसका खामियाजा दुकानदारों को भुगतना पड़ रहा है। दुकानदार उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि इस बार हमारी आमदनी होगी, इस बार हमारा घर का जो भरण पोषण है होली के त्यौहार में अच्छा होगा। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है, जब मैंने ग्राउंड रिपोर्ट पर जाके देखा था और जो तस्वीर मैंने सामने देखी, तो रंगों की दुकान पूरी तरीका से सज कर तैयार है। राजधानी रांची पूरा रंगमय हो चुका है, लेकिन ग्राहकों की कमी बेहद खल रही है, क्योंकि इसी का बात है कि कोरोना का जो सितम है वो कहीं ना कहीं राज्य की जनता पर हावी होता दिखाई दे रहा है। उसी का खामियाजा है कि वो लोग दुकान पर जाने से कतरा रहे हैं और रंग खरीदने से दूर हट रहे हैं। जी अभिषेक। जी शुभम, वहीं जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री ने भी सामने से ये बात कह दी है कि आप होली मिलन समारोह से बचे, होली खेलने से बचे, सार्वजनिक जगहों पर होली खेलने से बचे, तो ऐसे में जनता की इस वक्त क्या राय है? आम जनता क्या कुछ सोच रही है? आप आम जनता के बीच गए हैं, आपने देखा है, जांचा है, परखा है, तो ऐसे में आम जनता का क्या विचार है इस बार, किस तरीके से होली खेलेगी? देखिए अभिषेक, एक महत्वपूर्ण बात बता दूं। जिस तरीके से झारखंड सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ तौर पे कहा है कि कोई भी सार्वजनिक स्थानों पर होली मिलन समारोह जैसे कार्यक्रम में भाग ना ले। उन्होंने बस एक बार जनता से अपील की है और अपनी जनता से अपील करके उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर आप हमारी बातों को मानेंगे तो हम शायद झारखंड में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को रोक सकते हैं। अगर जनता की बात करें तो जनता की अलग अलग राय सामने आ रही थी। कुछ लोगों का मानना है कि हाँ, कोरोना है तो हम होली अपने घर पे खेलेंगे, अपने परिवार के साथ खेलेंगे, सुरक्षित होली खेलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं झारखंड की राजधानी रांची में और तमाम जिलों में, उनका मानना है कि उनके मानसिकता में ये बात पूरी तरीके से बैठ चुका है और कह सकते हैं राज्य की आधी आबादी के मानसिकता में ये बात बैठ चुका है कि कोरोना का वैक्सीन आ चुका है, अब कोरोना से खतरे की बात नहीं है। लेकिन हम लगातार तमाम लोगों से अपील करते हैं, राज्य की जनता से अपील करते हैं, वीआईपी न्यूज़ के दर्शकों से अपील करते हैं कि इस बार का जो होली है वो अपने घर पर के सुरक्षित होली मनाएं, क्योंकि बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कोरोना का जो दूसरा कह सकते हैं चरम जो दूसरा चरण है वो कहीं ना कहीं अपने पायदान पर जरूर नजर आ रहा है और कह सकते हैं एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है अगर लोगों की लापरवाही सामने आई तो। अभिषेक जी शुभम, जिस तरीके से लगातार हम होली को लेकर बात कर रहे हैं और सार्वजनिक जगहों पर होली खेलने से मनाही की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या रांची में, झारखंड में कहीं भी आपको ऐसी कुछ तस्वीरें दिखी जहां पर सार्वजनिक कार्यक्रम जो होली से पहले किए गए हों या होली वाले दिन के लिए किसी सार्वजनिक कार्यक्रम की तैयारी पहले से हो रखी हो? देखिए, जिस तरीके से झारखंड में और राजधानी रांची की मैं बात करूं तो 144 लागू है यहाँ पर, तो फिलहाल यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है। लेकिन होली का त्यौहार है, लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं प्रशासन भी इसमें ढीली पड़ जाती है और होली का जो त्यौहार है लोग मनाते हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं तमाम जिलों में, धनबाद की बात कर ले, जमशेदपुर की बात कर ले, बोकारो की बात कर ले, तो मिलन समारोह के जैसे कार्यक्रम का आयोजन भली भांति हो रहा है। लेकिन अब इसमें देखना होगा कि वहाँ पर जो कोरोना के बनाए गए गाइडलाइनों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लोग कितने सतर्क हैं, लोग कितने जागरूक हैं, इन तमाम सवाल हैं अब। और इन सवालों का जवाब बस एक ही इंसान के पास है, वो है राज्य की जनता। राज्य की जनता को भली भांति समझना पड़ेगा कि कोरोना को इस बार हल्के में नहीं लेना है और कह सकते हैं अगर इस बार कोरोना को हल्के में लिया गया तो होली पर कोरोना भारी पड़ता हुआ बेहद जरूरी है, बेहद दिखाई देगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात करें अभिषेक, तो जिस तरीका से कोरोना के जो बढ़ते आंकड़े सामने आए हैं तमाम राज्यों के, तो झारखंड भी उसमें से एक राज्य आ चुका है और जो कह सकते हैं पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा है वो 800 से पार कर चुका है। तो कह सकते हैं ये सैकड़ों में पहुंच चुका है, हजार में नहीं पहुंचने की इसे जरूरत है। तो इसको रोकने के लिए अब राज्य सरकार के साथ राज्य की जनता को साथ में कह सकते हैं कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा और उन तमाम एहतियात को बरतना पड़ेगा जो कोरोना से निपटने के लिए बनाए गए हैं, वो चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई गाइडलाइन हो, चाहे वो राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई गाइडलाइन हो।
अब यह राज्य की जनता पर निर्भर करता है कि राज्य की जनता इस चीज को कैसे आंकती है, कैसे इस पर प्रिटेंड करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि जिस तरीका से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ तौर पे कहा है कि इस बार का जो होली मिलन समारोह है अपने घर पर रह के मनाए, नहीं तो सरकार एक उचित कदम भी उठा सकती है। तो सरकार उस दिन का इंतजार कर रही है जिस दिन सरकार को लगेगा, राज्य सरकार को, कि कोरोना के आंकड़े अब हमारे हाथ से बाहर जा रहे हैं, तो उस दिन कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार, गठबंधन की सरकार, एक बार कुछ ठोस निर्णय जरूर लेते हुए नजर आएगी कोरोना पे। अभिषेक जी शुभम, अगर बात बाजारों को लेकर यहाँ पर की जाए, जिस तरीके से हमने 2020 का बाजार देखा था, 2020 में सीधे तौर पर आम जनता ने चाइना के सामान का बॉयकॉट किया था और सीधे तौर पर ये कहा था कि हम चाइनीज सामान नहीं लेंगे। तो ऐसे में क्या इस बार बाजारों में चाइनीज सामान देखने को मिल रहा है, और अगर मिल रहा है तो कितने बड़े पैमाने पर यह सामान बाजारों में बिक रहा है? देखिए, इस बार तो होली का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, तो हमारे इंडियन कंपनी भी रंग बनाती है, लेकिन चाइनीज सामान मार्केट में उपलब्ध जरूर है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था और तमाम दर्शकों को एक बार बता दूं, राजधानी रांची का जो माहौल है, दुकानें सजकर जरूर तैयार हैं तमाम, क्योंकि राजधानी रांची का सबसे बड़ा बाजार, अपर बाजार, वहां पर रंगों की कह सकते हैं तो 2 से 3 किलोमीटर तक रंगों की केवल दुकानें लगी हैं। लेकिन बस कमी इस बात की खल रही है कि ग्राहक पहुंच नहीं रहे हैं खरीदने को लेकर। कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक डर और समन्वय जरूर बना हुआ है कि अगर हम रंग खरीदते हैं तो लगाएंगे किसे, कोई हमारे घर में आएगा या नहीं आएगा। ऐसे तमाम सवाल जो होली को लेकर उत्पन्न हो रहे हैं राज्य की जनता के मन में भी। लेकिन अभी इन्हीं बातों को समझते हुए कहना है कि जिस तरीका से बाजार की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं अभी दयनीय स्थिति साबित हो रही है, क्योंकि इस बार होली का जो मार्केट है 2020 में तो पूरा ग्रसित था, लेकिन 2019 के अगर कंपेयर करें, आपको याद होगा अभिषेक, 2019 में किस तरीका से पूरे भारतवासी ने होली मनाया था, रंगों का त्यौहार था, लोग कह सकते हैं मिलन समारोह, सार्वजनिक स्थानों पर होली, तमाम चीजें देखने को मिली थी। 2020 पूरा साल कोरोना से ग्रसित था तो कुछ भी देखने को नहीं मिला, लेकिन एक उम्मीद की किरण जागी थी कि वैक्सीन आ गया है तो 2021 हमारा अच्छा शुरुआत होगा। लेकिन कोरोना ने अपने लक्षण दिखाने शुरू कर दिए हैं और कोरोना के इस लक्षण को अगर अभी जड़ से खत्म नहीं किया गया तो एक बार फिर से 2020 जैसी स्थिति झारखंड में और पूरे राज्य में देखने को बखूबी मिल सकती है। अभिषेक जी शुभम, जिस तरीके से आपने बाजारों का जिक्र किया, जिस तरीके से आपने कहा कि दुकानें सज के तैयार हैं, यहाँ तक कि 2-2 किलोमीटर लंबी जो कतार है दुकानों की वो लगी है, लेकिन यहाँ पर कमी है तो केवल ग्राहकों की। तो ऐसे में दुकानदारों को क्या कुछ कहना शुभम? दुकानदार किस तरीके से अपेक्षा कर रहे हैं कि जो ग्राहक हैं वो उन तक पहुंचेंगे, और किस तरीके से उन्होंने क्या कुछ सोचा था और उसके विपरीत किस तरीके से स्थितियां हो गई? दुकानदारों का क्या पक्ष है? जी देखिए अभिषेक, जब मैंने दुकानदारों से बात की थी तो दुकानदारों का साफ तौर पे कहना है कि कोई भी अगर त्यौहार आता है तो हम उसके लिए तैयारियां ज़रूर रखते हैं, और कह सकते हैं अपने घरों से पैसे लगाकर, अपने घर से पूंजी लगाकर हम दुकान में सारे सामान को भर दिए हैं। बस उम्मीद यही रहती है कि इस बार सेल अच्छा हो जाए, इस बार सेल अगर अच्छा होगा तो हमारे परिवार के लिए खुशी की बात होगी, हमारे लिए खुशी की बात होगी। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है, क्योंकि होली के ठीक एक दिन पहले, मतलब आज के दिन की बात करें और जब कल मैंने बात किया था, तो ऐसा अमूमन देखने को मिलता है जब कोई भी त्यौहार आता है तो 2 सप्ताह पहले से एक सप्ताह पहले से जो बाजारों में रौनक देखने को मिलती है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रौनक देखने को मिलती है। लेकिन जिस तरीका से जो मौजूदा स्थिति है, होली के ठीक 2 दिन पहले की जो स्थिति थी और होली के 1 दिन पहले जो आज की स्थिति है, तो कहीं ना कहीं इस बात को देखकर लगता है कि दुकानदार मायूस जरूर नजर आ रहे हैं। एक उम्मीद की किरण जरूर बरकरार है, अभी भी 24 घंटा का समय है, तो लोग उस उम्मीद और आस की निगाहें लगाकर अपनी दुकानों पर जरूर बैठे हैं कि ग्राहक आएंगे और रंगों की खरीदारी करेंगे और उसके बाद उनकी भी जिंदगी में कुछ रंग बिखेर कर जरूर जाएंगे। अभिषेक जी शुभम, जिस तरीके से आपने बात कही कि दुकानदार जो है वो अपने घरों से पूंजियां लगाकर अपनी दुकान उन्होंने सजाई है, लेकिन कहीं ना कहीं दुकानदारों को भी तो ये बात पता रही होगी कि इस बार भी कोरोना है, इस बार भी गाइडलाइन सामने आई है, इस बार भी आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में इस बार भी पाबंदियां हो सकती हैं, लेकिन इसके बाद भी इतने बड़े पैमाने पर तैयारी। देखिए, क्योंकि व्यवसायी है और व्यापारियों का एक काम होता है कि कोई भी तैयारी, कोई भी पर्व त्यौहार आए तो उससे पहले वो तैयार रहते हैं, चाहे वो घर से पैसे लगाएं चाहे वो अपने आमदनी से पैसे लगाएं।
सवाल यह है कि जिस तरीका से कोरोना के जो गाइडलाइन बनाए गए हैं इसे लोग भली भांति जानते हैं, लेकिन दुकानदार अपनी दुकान को चलाने के लिए तो कह सकते हैं वो हर संभव प्रयास करते हैं कि उनका जो इस बार का प्रयास हो वो अगले वर्ष से अच्छा हो। तो कहीं ना कहीं इसी चीज को लेकर दुकानदार अपनी दुकानों पर पूंजी कह सकते हैं लगा रहे हैं और दुकानों को सजा रहे हैं। तो अब यह देखना होगा कि राज्य की जनता दुकानदारों के कह सकते हैं समर्थन में कितना खड़ी उतरती है, कितनी रंग की खरीदारी होती है। ये आकलन तो हम कल ही लगा सकते हैं, लेकिन अभी 24 घंटे का समय जरूर बचा हुआ है और उम्मीद की किरण जरूर बरकरार है कि एक बार फिर से राजधानी रांची में जो होली का रंग है वो बिखरता हुआ जरूर दिखेगा, लेकिन कोरोना के बनाए गए गाइडलाइनों के नियमों के साथ इस बार होली मनाएं। ये हम भी राज्य की जनता से अपील करते हैं। वीआईपी न्यूज उन तमाम दर्शकों से अपील करता है इस बार का जो होली है घर पर रह के मनाएं, सुरक्षित होली मनाएं और इस बार कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यकता है जहां भी जाते हैं तो कोरोना के बनाए गए नियमों का भी पालन कह सकते हैं पालन करना बेहद जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल शुमा, आपने ठीक कहा कि इस बार की जो होली है, जो होली के रंग है, वो किसी के भी घर में फीके ना पड़े, सभी के घर में होली की खुशियां देखने को मिले। साथ ही साथ जो भी सावधानियां हैं वो सभी लोग बरतें। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, अब बात बिहार की। बिहार के कई जिलों में होली को लेकर तैयारियां हो रही हैं, तो वहीं पटना में भी होली को लेकर एक तरफ लोगों में उत्साह नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना का खौफ भी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। होली एक ऐसा त्योहार जिसे लेकर तैयारियां पहले से ही शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस बार रंग थोड़ा सा फीका पड़ता हुआ दिख रहा है। तो वहीं अगर राजनीतिक होली की बात कर लें तो इस बार की होली की मायूसी जो है वो राबड़ी आवास में भी देखने को मिलेगी। लालू यादव होली के त्यौहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते आए हैं, लेकिन अब उनके बिगड़ते स्वास्थ्य की वजह से घर के लोगों को होली अकेले ही मनानी होगी। तो आपको बता दें, जिस तरीके से होली का रंग पूरे देश में फीका पड़ा, ठीक इसी प्रकार बिहार में, बिहार की राजधानी पटना में भी होली का रंग फीका पड़ा हुआ है। दुकानें यहां पर भी सजी हुई हैं, दुकानदारों को यहां पर भी ग्राहकों का इंतजार है, लेकिन न तो यहां पर दुकानों पर ग्राहक है और ना ही बाजारों में वो रौनक है। तो वहीं इसी बीच हमारे सहयोगी कुमार गौतम हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर अधिक जानकारी से, सीधे उनका रुख करेंगे। कुमार, सीधे आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे जिस तरीके से इस वक्त होली को लेकर लगातार तैयारियां काफी तेज हैं, तो ऐसे में बाजारों में कितनी रौनक, पटना के बाजारों में कितनी रौनक देखने को मिल रही है कुमार? बिल्कुल अभिषेक, देखिए बिहार में पूरे तौर पे होली का अपना एक उमंग और उत्साह होता है जो आम तौर पे देखने को मिलता है। होली के पहले से ही जो खुमारी है वो शुरू हो जाती है और होली का रंग इस बार इतना फीका होगा शायद किसी ने कल्पना नहीं की थी। पहली बार ऐसा हो रहा है जब कोरोना गाइडलाइन का पालन फिर से सख्ती से किया जाएगा, यानी कि कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ निर्देश दे दिए कि इस बार की जो होली है वो बेरंग ही रहेगी, यानी कि काफ़ी सख्त हिदायतें दी गई है। आप डीजे तक नहीं बजा सकते हैं, आप सड़कों पे नहीं निकल सकते हैं, बहुत सारी गाइडलाइंस है जिसके मुताबिक अब इस बार होली का रंग फीका पड़ गया है। अभिषेक, आपको बता दें कि यही वो धरती है जहां पर लालू प्रसाद यादव अपने तरीके से होली खेलते थे। कपड़ा फाड़ होली की परंपरा, लठ होली की परंपरा, गोबर से लेकर के मिट्टी तक की परंपरा, तमाम उस परंपरा के साथ बिहार का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है। और इस इतिहास के पन्नों में देखें तो राजनीतिक रंग में भी होली का अपना एक महत्व है। होली अलग अलग पार्टियों के जो नेता हैं वो खास तौर पे करते थे। सामाजिक संगठनों की तरफ से जो सामाजिक रूप से होली मिलन समारोह होता था, ये तमाम चीज़ें फीकी है। जहाँ तक बाज़ारों की बात है तो बाज़ार में भी इस बार होली को लेकर के पहले से उम्मीद लगाई गई थी कि कहीं ना कहीं कोरोना का जो रंग है वो इस होली के रंग को फीका कर देगा, और यही हुआ। होली के ठीक एक दिन पहले यानी कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो नए गाइडलाइन जारी किए हैं उसके मुताबिक आप रंग, अबीर और होली सड़कों पर नहीं खेल सकते, आपको होली मिलन समारोह में भाग नहीं ले सकते, आप भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते, आप डीजे नहीं बजा सकते। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि एक तरफ जहां बिहार में शराबबंदी है, दूसरी तरफ अब होली के रंग में भी खलल डालने के लिए कोरोना का गाइडलाइन। तो अब वो जो उत्साह और उमंग है वो फीका है। बाजार भले ही इक्के दुक्के खुले हों, लेकिन अब एहतियातन
लोगों ने जो लोगों की वजह से जो कारोबार बढ़ता था, आर्थिक जो संकट इस वक्त बिहार के अंदर होली को लेकर के है, बिल्कुल। वो साफ तौर पे एक एक घर से लोग कपड़े खरीदते थे, नए कपड़े खरीदते थे। मतलब अपने देखिए घर छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक के कपड़े होली की खरीदारी होती थी। मगर कोरोना की वजह से लोगों ने घर से निकलना उचित नहीं समझा और इसका सीधा असर कारोबार पे पड़ रहा है। जो रंग अबीर और पिचकारी होती है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, और जो मास्क वगैरह लगाते थे, रंग अबीर का अपना एक कारोबार होता था, वो कारोबार पूरी तरीके से ठप होता दिखाई दे रहा है। और जिन लोगों ने पहले से स्टॉक करके रखा था, शायद उनके लिए 1 साल और इंतज़ार करना होगा, उस स्टॉक को गोदाम में ही रखना होगा। तो कहीं ना कहीं होली का रंग फीका है। और जहाँ तक आपका सवाल है राजनीतिक, जो आपने कहा, बिहार में लालू प्रसाद यादव इस वक्त यहाँ नहीं है, वो सजा याफ्ता है, वो इलाज करा रहे हैं, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। ऐसे में राबड़ी आवास पर जो उमंग रहता था वो इस बार नहीं देखने को मिलेगा। और तेजस्वी यादव ने भी होली न खेलने का ऐलान किया है, राबड़ी देवी ने भी होली नहीं खेलने की बात कही है। और जी अभिषेक जी कुमार, जिस तरीके से आपने राजनीतिक होली जो है उसका जिक्र किया, अगर राजनीतिक होली को लेकर बात करें तो बिहार में लालू आवास के अंदर यानी कि राबड़ी आवास के अंदर जो होली है वो काफी चर्चित है और काफी चर्चा का विषय बनी रहती है। लेकिन इस बार वहां पर होली के रंग काफी फीके देखने को मिलेंगे, क्योंकि खुद लालू यादव वहां पर नहीं मौजूद होंगे, उनका स्वास्थ्य जो है वो भी जो है बेहतर नहीं रहेगा। वहीं जिस तरीके से लगातार तेजस्वी यादव अपनी पार्टी जो है उसकी सरकार बनाने की बात करें तो उनकी सरकार भी नहीं बनी। तो ऐसे में ऐसी कई जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं वहां पर, और जो होली का रंग उनका फीका कर दे। जी कुमार। बिल्कुल अभिषेक, आपने ठीक कहा कि लालू प्रसाद यादव जब राबड़ी आवास पर रहते थे और लालू प्रसाद यादव जिस तरह से कार्यकर्ताओं से मिलते थे, तो कार्यकर्ताओं के साथ साथ तमाम उनके जो नेता होते थे वो आते थे, वो रंग लगाते थे। खुद लालू प्रसाद यादव रंगों के बहुत शौकीन हैं और जिस तरह से रंग गुलाल के साथ साथ खाने पीने की चीज़ों पर वो विशेष ध्यान रखते थे। तमाम जो कार्यकर्ता आते थे राबड़ी आवास पे, वहाँ पर उनको पुआ पकवान दही बड़ा खिलाया जाता था। हांडी, एक तरीके से हांडी फोड़ भी प्रतियोगिता होती थी। तो कई ऐसी चीज़ें थी जो लालू प्रसाद यादव अपने आवास पर किया करते थे। वहाँ पर एक उमंग होता था। इवन कि जैसे जैसे वक्त बीतता था, सुबह के वक्त के साथ साथ लालू प्रसाद यादव कुर्ता फाड़ होली भी खेलते थे, नगाड़े ढोल बजते थे और खुद होली की गीतों को वो खुद गाते थे। तो आप अंदाज़ा लगाइए वो दौर जब लालू प्रसाद यादव का जो 2 दशक का दौर था, वो 2 दशक तक लोगों ने जमकर होली खेली है। लेकिन जब से वो सजा याफ्ता हैं, वो सजा काट रहे हैं रांची के जेल में, उसके बाद अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो डायबिटीज़ के साथ साथ किडनी के भी पेशेंट हैं और लीवर में भी उनको संक्रमण है। तो कहीं ना कहीं उनकी शारीरिक स्थिति को देखते हुए जो है इस बार होली का रंग फीका है। और दूसरा कारण ये है कि जिस तरह से बिहार में विधानसभा चुनाव हुए, उस चुनाव में भले ही आरजेडी नंबर 1 पार्टी है अभिषेक, लेकिन पार्टी नंबर 1 होने के बावजूद भी जो 3 नंबर की पार्टी है उसके सहयोग से आज नीतीश कुमार की सरकार बनी हुई है। तो ये एक मलाल है तेजस्वी यादव और आरजेडी की पूरी टीम को, जिसकी वजह से राबड़ी आवास पर इस बार होली फीकी रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है कोरोना। पिछले साल आपने देखा कि कोरोना का संकट था, लगा था ऐसा अभिषेक कि धीरे धीरे बिहार जो है पटरी पर आ जाएगा। तीज त्योहार के साथ साथ होली का रंग भी जो है धीरे धीरे चढ़ने लगा था। लेकिन जिस तरह से पूरे देश में कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दी है, कोरोना का जो ग्राफ है वो बढ़ने लगा है। आप देखिए कि पिछले 10 दिनों में जो आंकड़े बिहार के अंदर हैं वो चौंकाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं 50,000 से ज़्यादा जांच हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा जो लोग बाहर से आए हैं उनके अंदर कोरोना का पॉजिटिव होना ये संकेत बताता है कि बिहार के अंदर भी कोरोना पार्ट 2 ने दस्तक दे दी है। कोरोना रिटर्न हो चुका है और इस रिटर्न के बावजूद, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है जो आम लोगों के अंदर वो ये है कि अब कोरोना को लेकर कोई खौफ नहीं है। आपको याद होगा इससे कि कोरोना पार्ट 1 का दौर जब था तो उस वक्त लोगों के मन में एक डर था, एक लोग सहम से गए थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता दिख रहा है। इस बार थोड़ा बहुत
जो ढिलाई है या जो कड़ाई है वो कम है। जो जी कुमार, रिंगटोन जिस तरीके बज से रहे हैं जी कोरोना कुमार, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि जो कड़ाई है, जो ढिलाई है वो कम है, और वहीं जो लोग हैं वो भी कोरोना को भूलने लगे हैं, तो ऐसे में क्या, जिस तरीके से सरकार ने नई नई एडवाइजरी जारी की है, नई नई जो गाइडलाइंस है वो जारी की है, तो क्या लोगों के मन में उसे फॉलो करने का या उसे लेकर कोई भी ये कह सकते हैं कि सीरियसनेस नजर आ रही है या नहीं नजर आ रही है? देखिए, अब से एक सीरियसनेस के पीछे जो वजह है वो ये है कि एक नाराज़गी है आम जनता के लोगों में। वो नाराज़गी इस वजह से है अब से कि जनता को जब ज़रूरतें हैं, जब जनता 2 रोटी कमाना चाहती है, 2 रोटी खाना चाहती है, जो रोज़ कमाने और खाने वाले लोग हैं, उनके लिए ये परिवार इसलिए भी फीका है क्योंकि वो नाराज़ हैं। नाराज़ है अपने जनप्रतिनिधि से, नाराज़ है अपने सरकार से, नाराज़ है अपने देश के सिस्टम के उन नेताओं से और उस सिस्टम से जिसने बिहार में चुनाव करवाए। चुनाव की जो प्रक्रिया हुई है वो कोरोना के संकट में हुई है। तो आखिर जब चुनावी सभाएं हुई उस वक्त आपने ढिलाई क्यों कर दी, आपने चुनाव क्यों कराया, ये जनता जानना चाहती है। और दूसरी बात यह है अभिषेक कि चुनाव के बाद जो नतीजे आए, नतीजों के बाद जिस तरह से सरकार बनी, उस वक्त भी कोरोना की गाइडलाइन थे, उसको भी फॉलो कराना चाहिए था, लेकिन वो समय ऐसा नहीं हुआ। जब तमाम नेता एक दूसरे की पार्टी को छोड़ रहे थे, मिलन समारोह करा रहे थे, तो ऐसे में खुद मुख्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा के मिलन समारोह के समय हजारों हजार की तादाद में बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजर के, बिना 2 गज की दूरी के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम 2 चीज़ें कर्पूरी सभागार जदयू प्रदेश कार्यालय में देखने को मिली। तो पब्लिक ये जानना चाहती है कि आखिर इन नेताओं को कोरोना क्यों नहीं होता है, इन नेताओं को गाइडलाइन क्यों नहीं फॉलो कराना पड़ता है। और आज जब जनता की बारी है, जनता अपने घर में से निकलकर एक दूसरे के साथ रंग अबीर खेलना चाहती है, वो खरीदारी करना चाहती है, वो रंग अबीर बाजार में खरीदना चाहते हैं, तो ऐसे वक्त पर ही कोरोना का गाइडलाइन क्यों सामने आता है? जब दशहरा होता है, जब दीपावली होती है, जब होली होती है, और उस वक्त कोरोना कहाँ चला जाता है? जब चुनाव होते हैं, जब नेता बोलते हैं, जब बजट सत्र के दौरान विधानसभा में जब हजारों हजार पुलिसकर्मी और माननीय सदन के अंदर अखाड़ा बना देते हैं, तो जनता के मन में इस बात की भी नाराजगी है अपने जनप्रतिनिधि और नेताओं और सरकार के प्रति कि आखिर इन त्योहारों में ही गाइडलाइन क्यों जारी किए जाते हैं। इस बात की वजह से कई ऐसे लोग हैं जो सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि आखिर कोरोना उनके लिए क्यों नहीं है, सिर्फ जनता के लिए है क्या? क्या जनता की खुशियों के ऊपर गाइडलाइन का पालन करा देना या उससे जुर्माना ले लेना, ये सारी चीज़ें जनता देख रही है और जनता जानती है, जनता ये कहती है कि कोरोना कुछ भी नहीं है, इन नेताओं के लिए कोरोना का भय नहीं है। जो भी कानून बने हैं, कोरोना की गाइडलाइन है, ये सिर्फ आम जनता के लिए है। आज देखिए, अगर कोई रैली करनी हो गांधी मैदान में, तो यही नेता कैसे रैली कर लेंगे और उनके लिए कोरोना का गाइडलाइन नहीं है। तो कहीं ना कहीं तीज त्यौहार और पर्व के मौके पर जिस तरह से कोरोना के गाइडलाइन जारी हुए हैं, लोगों में नाराज़गी है। और हाँ, इतना ज़रूर है कि जो लोग रोज़ कमाने और रोज़ खाने वाले लोग हैं, जो मध्यम परिवार के लोग हैं, अगर वो बाज़ार में नहीं जाएंगे, उनके सामान अगर नहीं बिकेंगे, वो अपने परिवार का भरण पोषण या फिर अपने परिवार में पर्व त्यौहार कैसे मनाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि सरकार तो ज़रूरतमंदों के खाते में पैसा डालती है। जो लोग मध्यम वर्गीय हैं या जो लोग लाचार हैं, जो लोग रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, रोज़ मजदूरी करते हैं, उनके लिए कोरोना और कोरोना के गाइडलाइन का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है अभिषेक। तो यही कारण है कि बिहार में होली का रंग काफी बड़ी और काफी अहम बात यहां पर कि जिस तरीके से लगातार यहां पर कोरोना काल में चुनाव हुए, यहां पर बड़ी बड़ी जनसभाएं जो हैं उनका आयोजन किया गया, लेकिन वहां पर जनसभाओं के लिए कोई भी गाइडलाइन नहीं। लेकिन अगर आप अपने घर में त्यौहार मनाना चाहते हैं, अगर आप अपने घर में अपने परिजनों के साथ मिलना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, अपने चहेतों के साथ बैठना चाहते हैं, तो आपके लिए गाइडलाइन है। आप नहीं बैठ सकते, आप घरों से बाहर नहीं निकल सकते। हाँ, लेकिन अगर आपको चुनावी जनसभा करनी है, आपको लाखों लाखों की भीड़ इकट्ठा करनी है, तब कोरोना नहीं है। ये अपने आप में सोचने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम जानकारियों को हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।